भारत की जो शिक्षा परंपरा है इस पे आधारित ये होनी चाहिए प्रणाली। अब तो ये देखने को आता है कि जो साइंस है, टेक्नोलॉजी, वो तो है ही बाहर पे आधारित, लेकिन जो सोशल स्टडीज़ है, ह्यूमैनिटीज़ है, वो भी बाहर की, हमने बाहर से ले लिया है। वो हम अगर उसको, जो हमारे भारतीय जो मूल्य है, जो भारतीय जो परंपरा है, जो या भारतीय जो चिंतन है, जो दर्शन है, उस पे कम से कम हमें उस पे आधारित करना चाहिए था। वो भी हमने जो बाहर से इम्पोर्ट कर लिया, वो भी उसकी वजह से, और उसका आधुनिकता कहा, उसको आधुनिकता कहा, उसकी वजह से हमें लगता है कि जो हमारे युवा हैं, जो उस प्रणाली से शिक्षा लेते हैं, वो काफ़ी दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं। इसलिए इसको कम से कम रोकना बहुत ही आवश्यक है। एक चीज़ और ताई जो मेरे मन में आ रही है वो ये है कि इन सब चीज़ की दौड़ में हमारी जो मूल दैव भाषा थी, संस्कृत है, हमने उसको भी पीछे छोड़ दिया है। वो जैसे कहते हैं ना कि बिना संस्कृतम नैव संस्कृति, तो कितना आवश्यक है संस्कृत को, भाषा को भी साथ में लेके चलना। उसको कैसे हम लेके चल सकते हैं? नहीं चल सकते, स्पष्ट है कि नहीं चल सकती, क्योंकि भाषा के साथ पूरी संस्कृति होती है। भाषा के माध्यम से संस्कृति, साहित्य, जीवन दृष्टि, ये सब अभिव्यक्त होता है। उदाहरण के लिए भारतीय भाषाएं और संस्कृत का संबंध तो माता पुत्री जैसा है, इसलिए उसका आंतरिक स्वरूप एक जैसा है। परंतु अंग्रेजी और संस्कृत, अंग्रेजी और भारतीय भाषाएं ये तो बहुत ही एक दूसरे से भिन्न प्रकृति वाली है। उदाहरण के लिए भारतीय भाषाओं में अथवा संस्कृत में ऐसे इतने सारे शब्द हैं जिनका अंग्रेजी में अनुवाद संभव ही नहीं है। धर्म को क्या कहेंगे, प्रसाद को क्या कहेंगे, दर्शन को क्या कहेंगे, चरणामृत लेना है उसको क्या कहेंगे। तो पत्नी भी हाउसवाइफ नहीं है, वाइफ भी नहीं है। ऐसे इतने सारे संबंध हैं, इतने सारे शब्द हैं जो नॉन ट्रांसलेटेबल्स हैं। तो फिर बाकी कंसेप्ट्स की भी बात ऐसी ही है। मैं पढ़ती थी तो हमें एक पाठ आता था अंग्रेजी में, तो उसका ऐसा है कि एक पिता है और उसके सम्मित्र कोई हैं। पिता के युवा पुत्र का एक पत्र आया है और पुत्र वहाँ उपस्थित नहीं है, 16 वर्ष का पुत्र होगा। तो उस पुत्र का पत्र पिता ने पढ़ना कि नहीं पढ़ना, इसकी चर्चा हो रही है। वो कहेगा, हमारे प्रोफेसर ने भी कहा और उसका मित्र भी, भारत में तो ऐसी समस्या नहीं आएगी, पुत्र का पत्र पढ़ लेना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और वहाँ कहेंगे नो नो नो, इट इज़ प्राइवेसी, इसका पत्र हम नहीं पढ़ सकते। आज ऐसा भारत में भी बोलने तो लगे हैं, परंतु वो तो उससे प्रभावित होकर बोलने लगे हैं। नहीं तो 16 वर्ष के पुत्र का पत्र पढ़ना पिता के लिए संकोच का कारण होगा ही नहीं। ये भाषा के साथ संस्कृति भी आती है, इसका उदाहरण है। तो ऐसे असंख्य बातें हैं, इसलिए वो अंग्रेजी इसको अनुकूल ही नहीं है। संस्कृत इसलिए होनी ही चाहिए। 2 कारण, एक तो मैंने अभी बताया कि भारत की वर्तमान सभी भाषाएं संस्कृत से जन्मी हैं, इसलिए उसमें संस्कृत का सत्व है। तो अपनी अपनी भाषा अच्छी तरह से जानने समझने के लिए संस्कृत आवश्यक है।